हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 8 नवंबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आप इस लेक्चर के शॉर्ट नोट भी बनाते जाइएगा जिससे आपको रिवीजन के समय हेल्प मिल सकेगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चला करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन कहां पर चलाई गई है? स्विट्जरलैंड में चलाई गई है। दोस्तों, इस ट्रेन में 100 कोच शामिल किए गए थे और इसकी जो लंबाई हो गई थी वो हो गई थी 1.9 किलोमीटर। इसका वजन था 2990 टन और इसकी जो स्पीड थी वो थी 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। और दोस्तों, यह जो ट्रेन है ये प्रीडा से बर्गन तक चलाई गई है, यानी जो स्विट्जरलैंड के दो स्थान हैं प्रीडा और बर्गन, तो इनके बीच यह चलाई गई है। अगर हम भारत की सबसे लंबी ट्रेन की बात करें तो वो है सुपर बासुकी। क्या नाम है उसका? सुपर बासुकी, जो कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। इसकी जो लंबाई है वो है 3.5 किलोमीटर। लेकिन याद रखना है, ये यात्री ट्रेन नहीं है, यह क्या है? एक मालगाड़ी है। यहां पर बात आई है दोस्तों स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न है। क्या है? बर्न इसकी कैपिटल है। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है दावोस। यहाँ की जो मुद्रा है वो है स्विस फ्रैंक। अब दोस्तों, यहां पर आप देखिएगा, ये है यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप की ये कंट्री दिख रही है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, इटली, स्पेन, ये सभी देश जो है वो दिख रहे हैं। और यहीं पर है स्विट्जरलैंड। तो इसकी कैपिटल दिखाई दे रही है, क्या है? बर्न है। और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, फ्रांस है, इटली है और इसके अलावा स्लोवेनिया है, ऑस्ट्रिया है। तो ये सभी इसके पड़ोसी देश है। जर्मनी भी इसका पड़ोसी देश है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो 1 अगस्त को स्विट्जरलैंड का स्वतंत्रता दिवस होता है। स्विट्जरलैंड के नागरिक जो है वो संसद के द्वारा अगर कोई कानून पारित किया जाता है तो उसको वो चुनौती दे सकते हैं, उसको बदल भी सकते हैं। इस प्रकार का अधिकार वहां के नागरिकों को दिया गया है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? जैन हेनरी डुएंट। तो उनका संबंध जो है वो स्विट्जरलैंड से ही है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड का जो विज्ञान दिवस है यानी साइंस डे है, वो भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। यानी स्विट्जरलैंड में जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं सूर्य कुमार यादव। कौन बने हैं दोस्तों? सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव ने एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए हैं और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने T20 वर्ल्ड कप में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो उसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों, इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 25 गेंदों में 61 रन बनाए थे। और दोस्तों, इस साल यानी इस कैलेंडर वर्ष में 28 पारियों में सूर्य कुमार यादव ने 44.60 की औसत से 1026 रन बनाए हैं अब तक। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव मुंबई क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं और वह वर्तमान में दुनिया में नंबर 1 T20 प्लेयर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो हैं वो आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। तो दोस्तों, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। इंडिया में मनाया जाता है, याद रखना है। और इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना। दोस्तों, यह 7 नवंबर को वैज्ञानिक मैडम क्यूरी की जयंती पर मनाया जाता है। तो पिछले 8 वर्षों से यह दिवस मनाया जा रहा है। याद रखना है, मैडम क्यूरी की जयंती पर मनाया जाता है। और मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इन्होंने रेडियम की खोज की थी जो कि कैंसर के लिए उपचार के लिए जरूरी होती है दोस्तों, यानी कैंसर के उपचार में उसका उपयोग किया जाता है।
तो उन्हीं की याद में ही 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल कैंसर से लगभग 1.1 मिलियन नए मामले सामने आते हैं। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को और विश्व कैंसर दिवस कब? 4 फरवरी को। अगला प्रश्न है, बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? तो बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? बी.आर. कृष्णा गुप्ता। कौन बने हैं दोस्तों? बी.आर. कृष्णा गुप्ता। तो उन्होंने अरुण कुमार सिंह का स्थान लिया है और वह वर्तमान में बीपीआरएल यानी भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड और फिनोपेटेक लिमिटेड बोर्ड के सदस्य भी हैं। और इसके अलावा वो बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी बन गए हैं। दोस्तों यहां पर बात करते हैं बीपीसीएल की, तो इसको क्या बोला जाता है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यह एक महारत्न और एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। दोस्तों भारत पेट्रोलियम दूसरी सबसे बड़ी इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। यहां पर बात आई है राजेश रंजन की। तो दोस्तों राजेश रंजन जो हैं वो अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा संगीता वर्मा जो है वो प्रतिस्पर्धात्मक आयोग की प्रमुख बनी है। और एक नाम और है संजय मल्होत्रा का। तो दोस्तों संजय मल्होत्रा जो हैं वो वर्तमान में राजस्व सचिव बने हैं। क्या बने हैं? राजस्व सचिव। तो ये सभी नियुक्तियां भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की जयंती कब मनाई जाती है? तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की जो जयंती है वो 7 नवंबर को मनाई जाती है। ठीक है, तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। वह एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने रमण प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज की थी। उन्होंने स्पेक्ट्रोग्राफ विकसित किया था जिसके माध्यम से उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। दोस्तों वह विज्ञान में उपलब्धियों के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे, यानी उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? सीवी रमन। उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया। 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों 1928 में जो उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और ये खोज की थी 28 फरवरी 1928 को। तो 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रखना है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है इंडिया में। देखिए दोस्तों आज हम रिवाइज करेंगे वर्तमान में कौन क्या। तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यश वर्धन कुमार सिन्हा। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नीति आयोग के सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? विक्रम जोशी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आप हमारे ऐप से कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी कर जैसे ही सर्च करेंगे तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप पर जाने के बाद स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको वहां पर डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ जो हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा और जो भी मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो सभी उपलब्ध हैं ऐप पर, तो उन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों मोहम्मद तैयब इकराम जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके सीईओ हैं थीरे बेइल
और इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को की गई थी पेरिस, फ्रांस में। इसके संस्थापक कौन है? पॉल लेउटे। इसका आदर्श वाक्य है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉरएवर। दोस्तों, जो मोहम्मद तैयब इकराम है वो एशियाई हॉकी फेडरेशन के सीईओ भी हैं, ठीक है। और जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन है, इसका काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है पूरे विश्व में हॉकी को कंट्रोल करना। तो हॉकी की गवर्निंग बॉडी है कौन? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ या इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अगला प्रश्न है, सेना कमांडरों का सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो दोस्तों 7 नवंबर से सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में शुरू हुआ है, ठीक है। और ये 2 वर्ष में एक बार होता है और इसमें भारतीय सेना के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इस सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना के जो टॉप लीडर्स होते हैं, टॉप कमांडर होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं और भारतीय सेना के लिए भविष्य के लिए एक रोड मैप तैयार करते हैं कि किस प्रकार से भारतीय सेना आने वाले समय में काम करेगी। और यह सम्मेलन इस वर्ष यानी 2022 में 7 से 11 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 नवंबर 2022 को इसको संबोधित करने वाले हैं। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान है। और भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हें आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, तोखु इमोंग त्योहार किस राज्य में आयोजित हो रहा है? तो ये 7 नवंबर से शुरू हुआ है। कौन सा त्योहार दोस्तों? तोखु इमोंग त्योहार। तो ये नागालैंड में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है? नागालैंड में। तो धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ यह त्योहार है। इस दिन लोग गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, दावतें करते हैं, मस्ती करते हैं। तो इस प्रकार से ये त्योहार मनाया जाता है। और दोस्तों, इस त्योहार के दौरान जो इनके बुजुर्गों के द्वारा सीख दी गई है, जो कहानियां बताई गई हैं, उनको वो जीवंत रूप से जीते हैं, यानी खुद भी उसी प्रकार से जीने का प्रयास करते हैं। तो ये कौन सा महोत्सव है या कौन सा त्योहार है? तोखु इमोंग त्योहार। ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। 7 नवंबर से ये शुरू हुआ है और 9 दिनों तक यह चलने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो यह उज्जैन में लगाई जाएगी। कौन सी घड़ी दोस्तों? वैदिक घड़ी, याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 साल पुरानी जीवाजी वेधशाला में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी है। यानी उज्जैन में भारत की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। जीवाजी वेधशाला की बात करें तो इसका निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने 1719 में करवाया था। वैदिक घड़ी समय की वैदिक गणना पर आधारित होगी, यानी जिस प्रकार से अपने समय होता है तो उसमें जो वेदों में जो समय का पहर बताया गया है या जो मुहूर्त बताया गया है उसके अनुसार घड़ी स्थापित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां पर उज्जैन की बात आई है तो ये किस स्टेट में है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल है। अगला प्रश्न है, BWF पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में प्रमोद भगत ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता है। तो पैरा ओलंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने BWF में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, इसी चैंपियनशिप में प्रमोद भगत ने सिल्वर मेडल भी जीता हुआ है। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 जो है वो 1 से 6 नवंबर 2022 तक टोक्यो जापान में आयोजित की गई थी। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो जापान वही शहर है जहां पर ओलंपिक गेम हुए थे 2020 के। ठीक है, और पैरालंपिक भी वहीं पर हुए थे। तो पैरालंपिक में जो प्रमोद भगत थे उन्होंने वहां पर मेडल भी जीते हुए थे। चलिए फ्रेंड्स, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन है परमेश्वरन अय्यर, सुमन बेरी, नरेंद्र मोदी या PC मोदी। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद जैसे आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट PDF वो सभी उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आप डाउनलोड जरूर करिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को,
सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।